आपका नाम? जय श्री माता जी। मेरा नाम देविका राय है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं नेपाल की ही हूँ। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? मुझे अभी अभी 25 साल हो गया। 25 साल के लंबे समय तक सहयोग के अभ्यास से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ को तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतना बहुत लाभ हुआ है। वो सहयोग ही मेरे अब जीवन का सहयोग ही मैं अंग प्रत्यंग बन गई हूँ और सहयोग ही मेरे संपूर्ण जीवन ही सहयोग है। इसलिए सहयोग के लाभ के बारे में तो शब्द से बयान नहीं हो सकता, उतना लाभ है। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? श्री माता जी ऑफ कोर्स श्री माता जी आदिशक्ति है। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? श्री माता जी और मेरे बीच में वो जैसे होता है हाड़ और नाता का, जैसे होता है शब्दार्थ का, जैसे होता है सूर्य और सूर्य का किरण का, जैसे होता है चंद्र और चंद्र का रश्मि का, वैसा अनन्य संबंध है श्री माता जी से मेरे। जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्यों उनको सहयोग करना चाहिए? मैं भी जब मैं 8 क्लास में पढ़ती थी उस वक्त से मैं ढूंढते ढूंढते जब मैं यहाँ पर आ गई तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। जो लोग ढूंढ रहे हैं, अभी सत्य को ढूंढ रहे हैं, उन्हें तो जरूर ही सहयोग में आना चाहिए। सहयोग में जब सब लोग आ पाएंगे तब भी उसे सत्य क्या है, हमारे जन्म क्यों हुए है, हमारे जन्म के लक्ष्य क्या है, वो उस समय उन लोगों को पता चलेगा, तभी जीवन सार्थक होगा। सहयोग ऐसा है कि सबको आना चाहिए, करना चाहिए। उसमें जब हम ये ऐसा समुद्र है, जब हम डुबुल्की लेंगे तब इसमें हम मोती हमें मिलेगा, ऐसा है सहयोग। इसलिए सभी को आना चाहिए अपने संपूर्ण दुख कष्टों को दूर करने के लिए। वो दुख कष्ट नहीं है, संपूर्ण जो आध्यात्मिक शिखर है उन्हें सत्य तब प्राप्त होगा जब सहयोग में आएगा। सभी कुछ के लिए, सभी समस्या समाधान के लिए भी और आध्यात्मिक शिखर के आध्यात्मिक उत्थान के लिए और संपूर्ण प्राप्ति के लिए इस सहयोग में आना ही आना चाहिए। सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? पैसा कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये निःशुल्क है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कितना भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और इस सहयोग सीखने के लिए ये स्वयं घटित हो जाएगा, स्वतःस्फूर्त ढंग से हो जाएगा। इसे हमें अपना समर्पण उसमें होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तत्क्षण घटित होने का। ये सहयोग में इतना समय भी नहीं लगेगा। जितना आपने श्री माता जी के प्रति समर्पण होगा उतना जल्दी आपको सहयोग मिल पाएगा। इसे क्या समय के क्या बताओ, इसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, इसे कोई पैसा देकर खरीदना भी नहीं चाहिए। ये 5 महीना 6 महीना इतना हफ्तों का ये ट्रेनिंग भी नहीं है, वो तत्क्षण घटित होने ये सहयोग ऐसा है। इसलिए इसमें न समय लगेगा न पैसा लगेगा, आपका लगन चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, ये सहयोग। आपसे अगर व्यक्तिगत रूप से कोई मिलना चाहे सहयोग सीखने के लिए तो क्या आप इसके लिए समय निकाल पाएंगी? बहुत, जब भी मेरे लिए तो बहुत इतना वो पल होगा कि वही पल में आनंदित होती हूँ। मेरी हिंदी इतना अच्छा नहीं है ना। और कौन सा सेंटर आप अटेंड करती हैं? मैं काठमांडू के हमारे मेन सेंटर है, मैं वहाँ अटेंड करती हूँ। इसका कौन सा समय और कौन सा दिन होता है? वो हमारे वहाँ पर शनिवार की 12:30 बजे से प्रारंभ होता है, करीब 1.5-2 घंटे का पुराने सहयोगी के लिए। और सीकर जब भी आ सकते हैं और हम जो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो हम फ्राइडे के ही शाम जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर अपने क्लियरेंस वगैरह वो बातचीत सहज के लिए करते हैं। और सैटरडे, नेपाल में सैटरडे होता है छुट्टी, उस वक्त ही हमारा सेंटर का कलेक्टिव हफ्ता का कलेक्टिव मेडिटेशन शनिवार को 12:30 से प्रारंभ होता है, पर 12 बजे तक आ जाना चाहिए। सहज योग में लोग जिनका भी हमने इंटरव्यू लिया ऐसा बताते हैं बहुत मिरेकल्स होते हैं। आपको 25 साल में कोई भी ऐसा एक चमत्कार जो आपको बताने का हो, कृपा करके बताएं। वैसे तो सहज योग में मिरेकल दैनिक ही क्षण भर में हम महसूस करते हैं। मेरे जीवन में क्या हुआ कि मैं बचपन से ही सीकर थी। जब मैं 8 क्लास में पढ़ती थी उस वक्त मेरी उम्र होगा 13 बरस का। उसी वक्त से मैं सीकर हूँ, पर मैं इधर उधर भटक गई। पर जब सहज में आ गई, सहज में जब आ गई थी, पर सहज में मैं उतनी
डीप से उस वक्त नहीं पता था, क्योंकि मैंने घाट घाट के पानी जो पिया था उस वक्त तक मैं अनेक कुगुरों के पास भी चली गई थी। इसलिए सहज में आने के बाद 4 साल के बाद मुझे उस वक्त पूजा का वैसे कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त ऐसा यूट्यूब पर इंटरनेट का कोई भी वो उस वक्त सहजता नहीं था, कुछ भी नहीं था। सेंटर के लीडरों से हमें जो पता चलता था वही प्रैक्टिस करते थे। उस वक्त मैं एक टीचर भी हूँ और मेरे विचार में मैं 12 आवर तक एक खटने वाली टीचर। उस वक्त मुझे साइटिका हुआ था, ये यहाँ पर होता है पूरे मेरा ये नहीं, मेरा शरीर ही नहीं चल रहा था। तो उस वक्त सीवियर पेन था। उस वक्त मैंने श्री माता जी की ही वो सहयोग की तरीके से ट्रीटमेंट किया। 18 डे सीवियर ट्रीटमेंट किया और मैं 18 डे के बाद सब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का बोला था। ऐसा किया कि पेन किलर भी बहुत हाई पेन किलर दिया था, पर मैंने ऐसे किया कि श्री माता जी आप ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप सभी गुरुओं की गुरु है। ये मुझे पता है, बाद में पता चला कि जब हम क्रिया शक्ति अत्यधिक चलाते हैं उस वक्त श्री गणेश ही हमारा पाँव भारी कर देता है। उस वक्त शायद वैसा ही परीक्षा कुछ था, पर 18 दिन के बाद मैं फिर अपने कॉलेज में चली गई पढ़ाने के लिए। मैं तंदुरुस्त हो गई, अभी बहुत दैनिक वो मिराकल तो दैनिक ही घटती है, वो हमने अनुभव किया है। पर वैसा जब नेपाल में भूकंप हुआ था उस समय आप कहाँ थे? वहीं पर थे। तो उसका कैसा अनुभव रहा? वो तो क्या उस वक्त तो ठाम में जहाँ पर मुख्य केंद्र बिंदु था वहाँ तो धराशायी हो गए थे, पर उस वक्त हमारे सेंटर को सभी सहयोगी सुरक्षित थे। हम तो बहुत सुरक्षित थे, वैसे सहयोगी कुछ भी नहीं हुआ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।